हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अनुपात और समानुपात की 60 ट्रिक देखने वाले हैं। देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है और हम काफ़ी समय लगा देते हैं। आज की इस क्लास से आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है A अनुपात B इक्वल टू 4:5 और B अनुपात C इक्वल टू 2:3। तो A रेशियो B रेशियो C का मान बताइए। इतना अच्छा क्वेश्चन। देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। A का मान हमारा क्या है, 4 है। कितना है, 4। और B का मान कितना, 5। और यहाँ पे B का मान कितना, 2। और यहाँ पे C का मान 3। आप कह रहे हैं A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। तो अब हमको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे लिख लेना है A अनुपात B अनुपात C। अब जितने बार टर्म दिया होगा उतने बार हमको लिखना होता है। A का मान कितना, 4, तो हम A के स्थान पे 4 लिख दें। B का मान कितना, 5, तो हमने 5 रख दिया। C का नहीं दिया गया इसमें, तो C का नहीं रखेंगे। जब दूसरा टर्म का वैल्यू रखेंगे तो दूसरा नीचे से लिखेंगे। अब देखिए B का मान कितना, 2, तो हमने B का मान 2 रख दिया। C का मान कितना, 3, तो हमने 3 रख दिया। अब जो खाली स्थान होता है उसके आगे और पीछे वाला अंक रख दिया जाता है। तो हमारे C के आगे देखिए B पे 5 रखा है, तो हमने C के स्थान पे B क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। कितना लिख दिया, 5, तो हमने यहाँ 5 रख दिया। और यहाँ पे A के स्थान पे जगह खाली है, तो यहाँ पीछे क्या है, 2, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 रख दिया। बस इसका क्या कर दे, मल्टीप्लाई। 5 3 15 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 4 दूनी 8। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ऐसे अगर नहीं समझ में आए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 3:7 और B अनुपात C बराबर कितना, 2:5। तो मतलब क्या कहा गया कि A बराबर 3 और B बराबर 7, तो हमने रखा A अनुपात B अनुपात C। अब A का मान कितना, 3, हमने 3 रख लिया। B का मान कितना, 7, हमने 7 रख लिया। दूसरे में B का मान कितना बताया, 2, और C का मान कितना बताया, 5। अब बस पास वाला रख दें। C के पहले क्या है, 7, तो 7 रख दें। A के पहले क्या है, 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे B रख दें कितना, 2। और क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो कितना आया, 5 7 35 अनुपाते 7 दूनी 14 अनुपाते 3 दूनी 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका दूसरा मेथड देखेंगे। मतलब क्या, इस तरीके के क्वेश्चन कई टाइप में पूछे जाते हैं। तो दूसरा टाइप कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2A बराबर 2B से 4B बराबर 7C, तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। वैसे ही क्वेश्चन को हम आसानी से 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है 2A बराबर 2B, मतलब क्या, अगर हम B को इधर ले आए और 2 को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, A/B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/2। और यहाँ पे अगर हम करें तो आ जाएगा B/C बराबर कितना, 7/4। अब देखिए A का मान 2, B का मान 2, और B का मान कितना, 7, और C का मान 4। अब देखिए, अब करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, A अनुपात B अनुपात C। A B C का मान मिल गया। अब आसानी से क्वेश्चन में रख दे, A बराबर 2 और B बराबर 2, और यहाँ पे B बराबर 7 और C बराबर 4। फिर वही काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब जगह खाली है तो इसके पहले क्या है, B के स्थान पे कितना था, 2, तो हमने 2 रख लिया। अब देखिए यहाँ पे C के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले क्या आया है, 2 आया है। और यहाँ पे A के स्थान में क्या रख सकते हैं, क्योंकि पीछे 7 आया, इसलिए क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। और मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। ये रेशियो आ गया। अगर काट के पूछा जाए तो काट देना है। कितने से काट दे, देखो 2 से कट रहा है सारी डिजिट, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 14, 2 7 14 और 2 4 8। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का। कह रहा है 4A बराबर 3B, तो इसका मतलब हम A/B बराबर लिख सकते हैं 3/4।
और कह रहा है 3b बराबर 5c, तो इसका मतलब b बाई c बराबर कितना लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं। अब हमको a का मान मिल गया 3, b का मान मिल गया 4, तो हम रख सकते हैं a अनुपाते b अनुपाते c बराबर a का मान कितना 3 और b का मान कितना 4, और ऐसे ही यहां से b का मान देखे तो 5 है और c का मान कितना है 3। अब यहाँ खाली स्थान तो हमने बताया था, जो आगे पीछे अंक आता है उसी को क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। b का 4 है तो यहाँ पे भी हम 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे b का मान 5 है तो यहाँ पे भी हम 5 रख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तेई 12, 5 चको 20, 5 तेई 15, ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना आया, 15 अनुपाते 20 अनुपाते 12, ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं इसी का क्वेश्चन कैसा आता है। ये नेक्स्ट टाइप का हमारा क्वेश्चन कह रहा है a इक्वल टू b बाई 3। अब बताइए b इधर हमारा क्या है, ऊपर है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, a बाई b बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, और इसी प्रकार c यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो b बाई c बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए हमको a का मान 1, b का मान 3 और b का मान 1 और c का मान 2 मिल चुका है। अब हम रख सकते हैं a अनुपाते b अनुपाते c बराबर, तो अब देखिए a का मान रखा तो कितना आया 1, और b का मान रखा तो कितना 3, और b का मान रखा यहाँ पे 1 है तो 1 रख देंगे, और c का मान कितना है 2, तो हमने 2 रख दिया। बाकी जो खाली स्थान है उसके आगे और पीछे वाला रख दिया जाता है, तो b हमारा यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे c का मान भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आया है तो a का मान यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, 3 का नाम 3 और 1 का नाम 1, तो हमारा अनुपात आ गया 1 अनुपाते 3 अनुपाते 6। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस तरीके का आता है, उसको कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। अब देखिए 3 बार जब अनुपात दे दिया जाता है तो किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है और आप आसानी से क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कह रहा है a अनुपाते b, तो हमको a का मान 1 b का मान 2 दे दिया गया, इसमें b अनुपाते c, तो b का मान 3 और c का मान 4 दे दिया गया, c अनुपाते d, तो c का मान 5 और d का मान 6 दे दिया गया। और जब मान मालूम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कह रहा है a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान बताइए। तो पहले में देखिए a का मान कितना 1 और b का मान कितना 2, और दूसरे में कह रहा है b का मान कितना 3 और c का मान कितना 4, और तीसरे में देखिए कह रहा है c का मान 5, तो हमने 5 रख लिया, और d का मान कितना 6। बाकी वही काम करना है। अब दो के c के पहले क्या 2, अब d के पहले क्या 2, अब देखिए यहाँ पे d के पहले क्या 4, तो 4 रख लिया। अब यहाँ पे देखिए b का मान रखना है, तो पीछे देखिए 5 आया तो 5 रख दिया, अब इसके पीछे देखा तो 5, और यहाँ पे एक पीछे कितना 3, हमने इस तरीके से रख लिया। अब मल्टीप्लाई कर दे, 4 छंग 24, 24 दूना 48, अनुपाते 5 चौको 20, 20 दूनी 40, अनुपाते 5 तेई 15, 15 दूनी 30, अनुपाते 5 तेई 15 एक अन्नम 15। ये हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी, कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू।